ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्रत रजस्वला काल यानी मासिक धर्म के दौरान हुए अनजाने अपराधों और अशुद्धियों को दूर करता है। साथ ही इस व्रत से सप्तर्षियों की कृपा, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा सामग्री सप्तर्षि की प्रतिमा या प्रतीक, जो कुश, लकड़ी या मिट्टी के हो सकते हैं। कलश, जल, आम्रपत्र और नारियल, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर हो। चंदन अक्षत यानी चावल, लाल और पीले रंग पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य, फल और पके हुए अनाज, यदि श्राद्ध न हो तो शुद्ध जल। खुशी पंचमी व्रत या लिखित सामग्री, आसन, जो कुश, ऊन या स्वच्छ वस्त्र का हो। ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा के लिए सामग्री। व्रत के नियम और विधान। पहला, व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। दूसरा, नदी, तालाब या कुएं का शुद्ध जल या घर का जल लेकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। तीसरा, मन, वाणी और शरीर को संयमित रखें। चौथा, दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें। पांचवा, व्रत में अन्न और तामसिक भोजन का सेवन न करें। छठा, ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना अनिवार्य है। सातवां, पूजा के बाद व्रत कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक है। पूजन विधि, दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ स्थान पर मंडप बनाएं और गोबर से लिपाई करें। दूसरा, उसमें सप्तर्षियों की प्रतिमा या कुश के प्रतीक स्थापित करें। सप्तर्षि हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। तीसरा, कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। चौथा, करें, मैं सप्तर्षियों की कृपा, पाप नाश और शुद्धि के लिए उषी पंचमी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। 5, गणेश जी का पूजन करें, सप्तर्षियों का पूजन करें, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। 7वां, पंचामृत और गंगाजल से सप्तर्षियों का अभिषेक करें। व्रत कथा सुनें और अंत में आरती करें। 9वां, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। 10वां, व्रत का समापन जल और फल ग्रहण कर करें। ईशी पंचमी व्रत कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में सुमति नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी जयंती भी सदाचारी और धर्मनिष्ठा वाली थी। दोनों का जीवन सुखमय बीत रहा था। एक दिन उनकी पत्नी जयंती अत्यंत उदास होकर रोते रोते पति के पास आई। उसने कहा, स्वामी, हमारी बेटी अब विधवा हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। कौन सा पाप इसका कारण बना? क्या यह हमारे कर्मों का फल है या इसके अपने पापों का? सुमति ब्राह्मण ने ध्यान लगाया और योगबल से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया। वे गंभीर स्वर में बोले, प्रिय सुनो, ये कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मण घराने में जन्मी थी। उस समय जब रजस्वला होती थी, तब उसने शुद्धाचार के नियमों का पालन नहीं किया। वह अज्ञानवश रसोई में गई, घर के काम किए और पूजा के स्थान पर भी गई। इस कारण उसे दोष लगा और ये जन्म में उसे विधवा का दुख भोगना पड़ा। जयंती रोते हुए बोली, स्वामी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये पाप नष्ट हो सके? मैं अपनी पुत्री का कल्याण चाहती हूँ। तब सुमति ब्राह्मण ने कहा, हे सुभगे, भगवान ने क्षत्रियों के कल्याण के लिए ईशी पंचमी व्रत का विधान किया है। इस व्रत में भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन सप्तर्षियों की पूजा की जाती है। इस व्रत से रजस्वला के दिनों में हुए सभी अपराध मिट जाते हैं और स्त्री पवित्र होकर मोक्ष प्राप्त करती है। जयंती ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया। उसने स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, सप्तर्षियों की स्थापना की, पंचामृत से अभिषेक किया और मंत्रों से पूजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और कथा सुनी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी पुत्री के पाप नष्ट हो गए। वह अगले जन्म में सौभाग्यवती होकर सुखमय जीवन जीने लगी। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्तर्षियों की कृपा से उसे आरोग्य, धन, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नए नए सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए कथा विहार से। लेखक विनोद कुमार झा।